तो आज मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था। 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होकर एक पहला रेड कैंडल बनाया। इस रेड कैंडल का हाई को हम रेजिस्टेंस मानेंगे। इस रेड कैंडल का हाई हमारा रेजिस्टेंस है। उसके बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट करने की यहाँ पे कोशिश किया, फेल हुआ। जब भी प्राइस अच्छा खासा गैप डाउन खुलता है तब आपको सोचना है कि मार्केट में एक बेयरिश प्रेशर है, तो जल्दी बुलिश आपको नहीं होना है। ग्रीन कैंडल यहाँ 2 आया, हो सकता है बुलिश हो जाओ या आप पहले ही सोचने लगो कि प्राइस इस गैप को फिल करेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो आपको इंतजार करना है। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट प्राइस ने बना दिया, ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट है। उसके बाद जब प्राइस 2 ग्रीन कैंडल के बाद ये रेजिस्टेंस तोड़ा नहीं तो एक आपको मूव दिया है। इस मूव में यहाँ पे एक आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में है डाउन साइड का प्रेशर है। तो यहाँ पे इस कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो, और इस कैंडल का ये हाई, इस रेड कैंडल का जो हाई है, ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। अब आप एंट्री लेने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा ये 2 कैंडल बना है, ठीक ठाक बना है। उसके बाद फिर प्राइस ने थोड़ा रिट्रेस किया ऊपर, उतना नहीं किया, इस रेड कैंडल का आधा तक नहीं आया, आधा के नीचे ही रहा। आधा के नीचे रहने का मतलब है कि डाउन अभी तक सही है। जो भी ये मूव था, डाउन मूव था, ये डाउन मूव बिल्कुल सही है, क्योंकि इस आधा कैंडल के उसके बाद जैसे अभी तक आपका जो डाउन मूव है वो सही है। उसके बाद पहले प्राइस ने यहाँ 3 रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे आके प्राइस ने सिर्फ एक ही रेड कैंडल बनाया। तो यहाँ पे कैंडल आपको कुछ बताएगा, वो आपको समझना है। प्राइस आपको कैंडल बता रहा है, एक ग्रीन कैंडल आया, सारे छोटे छोटे डोजी कैंडल बना, लेकिन इस रेड कैंडल का जो लो था, इस रेड कैंडल का लो को कोई भी कैंडल ने अभी तक तोड़ा नहीं। और सारे जो कैंडल बन रहा है डोजी कैंडल टाइप छोटे छोटे कैंडल बन रहा है। उसके बाद ये सब एरिया में क्या हुआ कि यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ने लगभग 2 लेग, प्राइस को इसको हम एक लेग बोलेंगे। ये तो था, ये एक बड़ा लेग था जो खुलते ही जो बना है, एक लेग था प्राइस का। इसके बाद यहाँ से ऐसे रिट्रेस किया, प्राइस ने यहाँ दूसरा लेग बनाया, यहाँ से थोड़ा रिट्रेस किया, यहाँ पे तीसरा लेग बनाया। तो जब भी प्राइस 2 या 3 लेग कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद प्राइस में एक मोमेंटम खत्म हो जाता है, लगभग मोमेंटम कम हो जाता है, पहले जैसा नहीं रहे। तो यहाँ पे आके फिर भी आप, अगर आपका यहाँ ट्रेड मिस हो गया और आप यहाँ ट्रेड करने लगे तो ये आपके लिए गलत होगा। यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि प्राइस का बिहेवियर कैसा हो रहा है और कैंडलस्टिक कैसा बन रहा है, वो आपको देखना है। अगर हम पीछे जाए तो ये एक सपोर्ट का भी है, ये एक सपोर्ट एरिया भी है। आप अगर देखोगे चार्ट को, आप मिनिमाइज करोगे तो ये एरिया एक पहले का सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से प्राइस रिट्रेस करना ऊपर की तरफ थोड़ा नॉर्मल बात है। तो आपने अगर अभी तक अगर बेयरिश में थे और कुछ प्रॉफिट भी कर लिए तो यहाँ पे आपको हट जाना चाहिए ट्रेड से। नेक्स्ट आता है आपका, प्राइस यहाँ से मूव किया, 20 EMA के ऊपर आ गया। प्राइस यहाँ पे अभी तक जितना मूव था प्राइस का सारा 40 EMA 40 के नीचे था, EMA नहीं, RSI 40 के नीचे था, RSI नीचे था। पहली बार प्राइस 40 के ऊपर आ गया, और 40 और 60 के बीच का जो मूवमेंट है उसको हम हमेशा साइडवेज बोलते हैं। 40 और 60 का RSI 40-60 के बीच में जब भी रहेगा उसको हम साइडवेज बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद ये काफ़ी देर तक कोई भी मोमेंटम RSI के 20 EMA के ऊपर या नीचे, कोई भी प्राइस अगर 20 EMA के ऊपर छोटे छोटे कैंडल बनाते रहे और कोई मूवमेंट ना दे, 20 EMA थोड़ा फ्लैटिश टाइप है, 20 EMA फ्लैटिश। नॉर्मली 20 EMA प्राइस अगर मूव करना है ऊपर की तरफ, अगर अच्छे से मूव देना है तो 20 EMA धीरे धीरे ऐसे आके ऐसे करके ऐसे एंगल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 20 EMA का जो एंगल बना है वो थोड़ा फ्लैटिश टाइप है। तो इससे भी आपको एक आइडिया लेना चाहिए कि उतना बुलिश प्रेशर नहीं है। ऑलरेडी मार्केट में सुबह से ही बेयरिश प्रेशर है, तो आपको बुलिश के लिए भी ज़्यादा नहीं सोचना है। तो आपको इस रेजिस्टेंस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको ज़्यादातर बेयरिश के बारे में ही सोचना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस लोग, मार्केट डाउन खुलने के बाद जब नीचे जाने लगता है तो लोग सब बेयरिश ही हो जाता है। सबके माइंड में रहता है मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट, सबको जब लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऐसा जा नहीं सकता है। जो आपका सोच है उस सोच को पहले मार्केट गलत साबित करता है। यहाँ पे जितना मूव दिखाया मार्केट ने इस एरिया पे जितना मूव किया मार्केट ने, ये सारे वही आपका जो बेयरिश साइड का ट्रेड लेने के लिए आपको जो अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे थे उस अपॉर्चुनिटी को मार्केट खराब कर रहे थे। यहाँ पे जैसे ही आया इस एरिया में आसानी से आपको बैठने दिया गया है, एक क्रूशियल एरिया है। ने क्या किया कि पहले का जो रेजिस्टेंस था, मॉर्निंग में जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ब्रेकआउट दे दिया। और जैसे ही ब्रेकआउट दे दिया लोग सब सोचने लगे कि भाई ब्रेकआउट हो गया,
लेकिन इस ब्रेकआउट ने मार्केट को ट्रैप किया, एक लिक्विडिटी लाया मार्केट में, क्योंकि मार्केट को फाइनली नीचे जाना है तो उनको लिक्विडिटी चाहिए, नीचे जाने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए, तो ये पूरा एरिया में मार्केट ने लिक्विडिटी लाया। मार्केट ने यहाँ पे सबको, और जो बचा कुचा लोग थे जो वेट कर रहे थे, क्योंकि ये यहाँ तक मार्केट लगभग 2 बज चुका था, 2 बजे के बाद, तो इस टाइम लोगों को लगता है कि दोबारा एक मूव आने वाला है, तो उस मूव को लोग यही सोच लेगा कि ये वही मूव है, ब्रेकआउट दे दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। वहां से प्राइस तुरंत, क्योंकि जब भी आपका माइंड में एक बायस होगा, मार्केट उस बायस को तोड़ देगा। यहाँ से तुरंत मार्केट ट्रैप किया और ट्रैप करके इतना बढ़िया और मस्त मूव दिया है। तो मार्केट में आपको अच्छे से ट्रेड करने के लिए जो चीज़ आपको आसानी से मिल रहा है, जो भी प्राइस एक्शन बहुत आसान दिख रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा आपको भरोसा नहीं करना है। ये जो प्राइस एक्शन है ये बहुत आसान है। इसमें ग्रीन कैंडल बना, तीनों ग्रीन कैंडल बना, क्रूशियल एरिया था रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो सबको यहाँ पे आसान लगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट लिक्विडिटी मार्केट ने ले आया। उसके बाद इनको सबको ट्रैप करते हुए मार्केट में नीचे आया। लिक्विडिटी फ्यूल की तरह होता है, जैसे फ्यूल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, ठीक उसी तरीके से जब इधर ऊपर का लिक्विडिटी मिल गया तो मार्केट को नीचे आने के लिए इनको ट्रैप करके मार्केट नीचे आ गया। तो आपको ऐसे ही कैंडल को रीड करना है, कैंडल जिस हिसाब से बताएगा उस हिसाब से आपको चलना है। ऐसा नहीं कि माइंड में बायस बना के बैठना है कि भाई मार्केट तो यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ जाएगा, और मार्केट नीचे जाएगा भी, तो ऐसे मार्केट कंटिन्यू नहीं करता है कि आधा घंटे में ही मार्केट पूरा नीचे चला गया। तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर लिक्विडिटी लाएगा मार्केट, फिर टाइम बिताएगा, उसके बाद नीचे जाएगा। तो यह बहुत पेशेंस के साथ आपको वेट करना है। और सारे सिनेरियो, मॉर्निंग का जो आपका ये बायस था डाउन साइड के लिए, आपका माइंड मॉर्निंग में ठीक काम कर रहा होगा कि भाई मार्केट नीचे जाएगा आज। लेकिन ये जो मूव दिया मार्केट ने, इस मूव ने आपका सारा कैलकुलेशन खराब कर दिया। आप कन्फ्यूजन में आ गए। आपका जो एनालिसिस था नीचे मार्केट नीचे जाएगा, वो आप ऑलरेडी भूल चुके होंगे। उसके बाद मार्केट ने नीचे का जो आपने मॉर्निंग में सोचा होगा वही मूव दिया। तो आप जो सोचते हो ज़्यादातर ही होता है, लेकिन उसको आप कैच नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट माइंड के साथ ऐसे ही खेलता है।